नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज मित्रों, मोटिवेशनल लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय के बारे में, और वो है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, इसके मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इस वर्ष की इसकी थीम क्या है, पर्यावरण क्या है, हमारी संस्कृति में पर्यावरण का क्या महत्व है, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व यानी अगर इस शब्द की हम व्याख्या करें, इस वाक्य की व्याख्या करें, यानी विश्व यानी जो वैश्विक स्तर पर मनाया जाता हो, पर्यावरण यानी पर्यावरण के बारे में जो जागरूकता पैदा करने के लिए, सामाजिक राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए दिवस यानी वो दिन जिस दिन सारे विश्व में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, सामाजिक राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को सारी दुनिया में मनाया जाता है। 5 जून के दिन सारी दुनिया में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण के अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसकी शुरुआत अगर हम इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में पर्यावरण के बारे में एक मीटिंग रखी थी, जो 5 जून से लेकर 16 जून के बीच में हुई थी, और 5 जून से इसका प्रारंभ हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 5 जून को यह घोषणा की गई, 1972 में यह तय किया गया कि 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में सारी दुनिया में मनाया जाएगा। इसलिए प्रतिवर्ष 1973 से 5 जून से यह पर्यावरण दिवस सारे विश्व में मनाया जाता है। हर वर्ष अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है, अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है, और जिसमें सारी दुनिया के देश के लोग पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, सामाजिक राजनीतिक स्तर पर कार्य करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य करते हैं। पर्यावरण के महत्व को समझने के पहले हम समझते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या। पर्यावरण अगर हम देखें, अगर हम इस शब्द को, इस वाक्य को अगर हम दो भागों में बांटें, यानी परि प्लस प्लस आवरण, अगर दो शब्दों में समझें कि एक शब्द हुआ परि प्लस आवरण। परि यानी जो हमारे चारों ओर है, आवरण माने यानी जो घेरा हुआ है, यानी हमारे चारों ओर जो भी आवरण है या घेरा बना हुआ है वो है पर्यावरण। पर्यावरण इंग्लिश में हम कहते हैं एनवायरनमेंट, यानी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ये भी शब्द जो लिया है एनवायरन से लिया गया है, ENVIORN, यानी एनवायरन से लिया है, जो कि एक फ्रेंच शब्द है, और उसका शब्द का अर्थ होता है आसपास। यानी हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी हमें घेरे हुए हैं, वो एक पर्यावरण कहलाता है। वो सब मिलकर पर्यावरण बनता है, चाहे फिर वो जैविक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो अभौतिक हो, वो पर्यावरण का हिस्सा है। अगर हम और इसको विस्तृत रूप से समझना चाहें कि आखिर पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण को हम 4 अंगों में समझ सकते हैं। इसके 4 अंग हैं, यानी पहली जो हमारे चारों ओर जो घेरा हुआ है, जो हमें दिखाई देता है, यानी भौतिक पर्यावरण जो हमें आंखों से दिखाई देता है, और अभौतिक भी हो सकता है। यानी अगर हम इसको समझें कि 4 अंग कौन-कौन से हैं या क्या-क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जो वायु है, हमारे चारों ओर घेरी हुई है, हमको चारों ओर जो वायु है यानी वातावरण है, यानी पहला उसका अंग हो जाता है वायुमंडल। दूसरा जो जल हमारे चारों तरफ दिखाई देता है, और वो जल चाहे किसी भी रूप में हो। जैसे हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायु जो चारों रूप और हमारे और किसी भी रूप में है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, या और कोई, यानी जो भी वातावरण के अंदर गैसेस हैं वो एक वायुमंडल का काम करती हैं, एक अंग बना। इसी तरह से जो जल हमें दिखाई देता है, अब वो जल चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो समुद्र के रूप में हो, चाहे नदियों के रूप में हो, चाहे झीलों के रूप में हो, जो भी जल हमें दिखाई देता है वो एक वातावरण का निर्माण करता है। तो जल वातावरण या जल मंडल कह सकते हैं हम।
इसी तरह से तीसरा ये हो सकता है, वो हो सकता है हमारा भूमंडल यानी स्थल मंडल, जो स्थल यानी ठोस चीज हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है, यानी पृथ्वी, पृथ्वी का वो हिस्सा जो ठोस है या पृथ्वी जो भी जिससे बना, चाहे वो मृदा हो, सोइल हो, चट्टाने हो, पहाड़ हो, ये सारे मिलकर एक स्थल मंडल बनाते हैं या भूमंडल बना सकते हैं। इसी तरह से एक और हो सकता है जीव मंडल, यानी जो भी जीव हैं, जिसमें भी जीव है, चेतनता है, वो सारे मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। फिर चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, ये सारे मिलके एक सब मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। ये सारे पर्यावरण के अंग हैं, यानी पर्यावरण के 4 अंग हम कह सकते हैं, चाहे वो भूमंडल हो, चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे वो जल मंडल हो, चाहे वो जीव मंडल हो, और इन सबको संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिस तरह से हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं, जिस तरह से वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर हम कई दूषित गैसों को छोड़ते जा रहे हैं, कल कारखानों के कारण, वाहनों के कारण, यानी उन सब के कारण पूरा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। और वायुमंडल या पर्यावरण के प्रदूषण का ही कारण है कि जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वनों की कटाई होती जा रही है, और कई तरह की जीव विविध समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कि इन पर्यावरणीय समस्याओं या पर्यावरण की चुनौतियों को या पर्यावरण के जो हो रहे नुकसान को किस तरह से हम रोक सकें, इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह 5 जून का दिन प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2025 में भी यह वैश्विक स्तर पर कोरिया गणराज्य में मनाया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि हर वर्ष इस पर्यावरण दिवस की अलग अलग थीम होती है, जो विश्व की परिस्थितियों को, पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए, जैव विविधताओं को देखते हैं, वन्य जीवों की स्थितियों को देखते हुए, आदि घटनाओं को देखते हुए, अलग अलग थीम के ऊपर अलग अलग विषयों के आधार पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2025 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है कि प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त होना, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है इस वर्ष की थीम। दोस्तों, हम जानते हैं प्लास्टिक आज पर्यावरण में के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पर्यावरण के कारण, प्लास्टिक के कारण पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर हम ये कहें कि प्लास्टिक ने आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में हो, प्लास्टिक हमारे चाहे पीने के पानी से लेकर, खाने पीने से लेकर और किसी भी चीज़ से लेकर, प्लास्टिक हमारे शरीर में, हमारे हर जीव के अंदर समाया हुआ किसी न किसी रूप में, चाहे वो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हो, प्लास्टिक के कणों के रूप में हो, और प्लास्टिक का प्रदूषण इतना अधिक बढ़ रहा है कि जिसके कारण पर्यावरण के समक्ष कठिन चुनौतियां पैदा हो रही हैं। एक आंकड़ा कहा जाता है 11 मिलियन टन प्लास्टिक प्रति वर्ष जलीय प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। अगर इसकी सामाजिक और राजनीतिक कीमत की बात की जाए या पर्यावरणीय कीमत की बात की जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि प्लास्टिक के कारण ही केवल प्रति वर्ष 300 से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर खर्चा हो रहा है। यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से प्लास्टिक हमारे जीवन में समाया हुआ है। इससे न केवल वायुमंडल प्रभावित हो रहा है, न केवल जलमंडल प्रभावित हो रहा है, न केवल भूमंडल, बल्कि सारी जीवों के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। क्योंकि जो प्लास्टिक हम डालते हैं, वो प्लास्टिक किसी न किसी रूप में, चाहे माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक रूप में, हमारे शरीर में जा रहा है और हमारे शरीर को खराब कर रहा है। इसी तरह प्लास्टिक इधर उधर बिखेर दिया जाता है, जिससे वन्य जीव खाते हैं या जीव जानवर खाते हैं, उनको नुकसान दे रहा है। जो प्लास्टिक डिस्पोज नहीं हो पाता, नष्ट नहीं हो पाता है, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो धरती पर, पृथ्वी पर, या किसी जल में, नदी नालों में डाल दिया जाता है या समुद्र में डाल दिया जाता है, तो उनको प्रदूषित कर रहा है। यानी प्लास्टिक एक बहुत बड़ी चुनौती है पर्यावरण के लिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2025 का ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण से को कैसे समाप्त किया जाए। दोस्तों, पर्यावरण न सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है, न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी है, बल्कि यह हम सब की जिम्मेदारी है। हमारी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को बहुत महत्व दिया गया है। हमारी ये तो ऋषि परंपरा है या हमारी सनातन परंपरा में, जिसमें हम कहते हैं कि पर्यावरण को हम कितना महत्व देते थे। प्राचीन काल से ही पर्यावरण, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वायु हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पेड़ पौधे हो,
हर एक को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और उनको महत्व देने का ही कारण है कि उनको पूजा जाता था। आज भी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में नदियाँ, चाहे बात करें हम नदियों की, तो नदियों को माता कहकर हम पूजते हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, गंगा मैया कहते हैं, चाहे नर्मदा मैया हो, चाहे यमुना मैया हो, यानी कि इतने पवित्र भाव हमारे साथ है और इतना सम्मान हमारी पर्यावरण के प्रति हमारी संस्कृति में है। पेड़-पौधों की बात करें, तो यहीं पेड़-पौधों की पूजा की जाती है ताकि वृक्षों को हम अनावश्यक रूप से न काटें। ये भी उसके प्रति हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी प्राचीन परंपरा में एक जागरूकता थी। इसलिए हम पेड़ों की पूजा करते हैं, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, हर पेड़ को पूजा जाता है। यहाँ नहीं, हम धरती को भी माँ कहकर पुकारते हैं कि धरती का भी हम प्रदूषण नहीं करें, धरती को भी धरती माँ कहा जाता है। हमारे यहाँ वायु जो बनती है, वायुमंडल में चाहे जो पवन जो चल रही है, उसको भी हम पवन देव कहते हैं और वायुदेव कहकर उनको पूजते हैं। इसी तरह से अग्नि को अग्निदेव करके पूजा जाता है। ये हमारी संस्कृति है, जो हमें सिखाती है कि पर्यावरण या प्रकृति की हर चीज का कितना महत्व है और कितना आदर हमें करना चाहिए। आज हम अपनी जीवन शैली में कुछ इस तरह से जीना चाह रहे हैं जिससे हमारे प्रदूषण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। यानी किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो आज पर्यावरण हम सब के लिए चिंतनीय है। चाहे ऊर्जा के स्तर पे रखा जाए, जिस तरह से वातावरण में अगर हम देखें कि चारों तरह के प्रदूषण, जैसे मैंने बताया कि पर्यावरण के 4 तरह के घटक हो सकते हैं, तो आज हम ये भी बात कर सकते हैं इन चारों घटकों का कितना प्रदूषण आज बढ़ता जा रहा है। चाहे हम वायुमंडल की बात करें कि वायु प्रदूषण आज कितना बढ़ रहा है। बढ़ते हुए कल कारखाने, बढ़ते हुए सड़कों पर दौड़ते हुए वाहन, जिनसे निकलता हुआ धुआं, कल कारखानों से निकलता हुआ धुआं, ये वातावरण वायु प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है और जिसके कारण वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरी दुनिया में आ रही है और जिसके कारण तापमान बढ़ने के कारण हिमनद फैल रहे हैं, जिसके कारण कहीं पर बाढ़ आ रही है, किसी पर ये हिमखंड बहकर आ रहे हैं, कहीं पर और कुछ समस्या पैदा हो रही है। तो ये हमारे कारण ही हैं। इसी तरह से चाहे हम जल की प्रदूषण की बात करें, तो जल प्रदूषण भी इसी का कारण से कि जो कारखानों से निकलता हुआ बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ है, वो बगैर कुछ ट्रीटमेंट किए उसको सीधा नदियों नालों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम अ, भूमि स्तर की बात करें, तो धरती पर कितना ही कचरा हम अनायास ही डाल देते हैं, वो भी एक प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। जहाँ पर जीव और पर्यावरण की बात करें या वन्य जीवों की बात करें, तो उनको भी स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। तो एक हर तरह से पर्यावरण हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। हम चाहें तो पर्यावरण को बना सकते हैं, हम चाहें तो अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। हम कहते हैं कि जैसे पर्यावरण को हम 2 तरीके से, एक भौतिक चीज़ है जो हमको सामने दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रहा है कि सामने की नदी-नाला कैसा है, आपको दिखाई दे रहा है कि सामने पेड़ है या नहीं है। यानी कि बहुत जो आपको फिज़िकली दिखाई दे रही हैं, जिसको आप देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं। लेकिन कुछ पर्यावरण के घटक ऐसा भी हो सकता है कि अभौतिक हो, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो वातावरण पे प्रभाव डाल रहा है। तो हमें यह आज के इस पवित्र दिन पर, इस पावन दिन पर, यानी जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के जा रहे हैं, तब हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में अगर हम अपने आप को बदल दें, हम ये संकल्प कर लें कि मैं किस पर्यावरण को, प्रदूषण को बढ़ाने में किसी भी रूप में सहायक नहीं बनूँगा, तो मैं सोचता हूँ कि हम पर्यावरण की दिशा में एक अच्छा काम करेंगे। पर्यावरण, जैसा मैंने बताया, केवल सरकारों के काम नहीं है, केवल किसी स्वैच्छिक संगठन के भरोसे रहकर नहीं कर, जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं बदलना चाहेगा। अगर हम, सरकारें चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम दिन प्रतिदिन में अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करते जाएँगे, तो प्लास्टिक मुक्त या प्लास्टिक प्रदूषण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे। हम अपनी सहजता के लिए, अनुकूलता के लिए प्लास्टिक का दिन प्रतिदिन से उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, चाहे खाने के प्लेटों के रूप में, किसी भी रूप में हम प्लास्टिक का उपयोग करते जा रहे हैं और वही प्लास्टिक के कण हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो नैनो प्लास्टिक के रूप में हो, चाहे माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हो, और फिर हमारे शरीर में बीमारियां पैदा कर रहे हैं या पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रहे हैं सारी दुनिया में। तो ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो आइए हम इस पुण्य दिन पर या वन दिवस या पर्यावरण दिवस के दिन यह संकल्प लें कि हर व्यक्ति वर्ष में कम से कम 1 पेड़ ज़रूर लगाए। और जैसे हमारे यहाँ अभी प्रयास किया गया कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएँ। ये एक छोटा-सा आंदोलन बन गया, एक जन आंदोलन बन गया कि एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएँ, तो देखिए किस तरह से चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। हम जब पेड़ खुद लगाएँगे, तो हम इतना भी जागरूक हो जाएँगे कि पेड़ों को हम
अनावश्यक रूप से न काटें, वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं करें। आज विकास के नाम पर वनों की कटाई हो रही है, लेकिन हम विकास भी एक संतुलित तरीके से करें ताकि विकास के साथ-साथ में पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। अगर हम पेड़ काटते हैं तो उससे कम से कम दुगुना या तिगुना पेड़ लगाने का प्रयास करें ताकि वातावरण में स्वच्छता रहे, पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे, हमारा पर्यावरण वैश्विक स्तर पर भी अच्छा हो। हमारी पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हर दृष्टि से पर्यावरण अच्छा हो, तो इसके लिए ज़रूरी है हम अपने आप को बदलें। हम स्वयं ये संकल्प लें आज के दिन कि न तो हम वृक्ष अनावश्यक रूप से काटेंगे, न कटने देंगे। हम अनावश्यक रूप से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्रकृति प्रदूषित हो, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो। तो ज़रूरत है इस दिवस के दिन यह संकल्प लेने की कि हम अपने आप को बदलेंगे। अगर मैंने अपने आप से शुरुआत करी तो मेरे पास का आस-पास का वातावरण अपने आप अच्छा बनेगा। फिर चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, जैसे मैंने मतलब बताया पर्यावरण के किसी भी अंग में हो, चाहे वो दिख रहा हो भौतिक हो, चाहे नहीं दिख रहा हो अभौतिक हो, हर वातावरण को हम अच्छा बनाएँगे, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। पर्यावरण दिवस पर आइए हम संकल्प लें और इन पंक्तियों के साथ कि स्वयं को बदलो ये ज़माना बदल जाएगा, स्वयं को बदलो ये ज़माना बदल जाएगा और वज्र सा कठोर हो वो भी पिघल जाएगा। तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी, वक़्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा, वक़्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।